कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारी राधे कृष्णा जी की कृपा, हमारे बिहारी जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। बोलिए आप सभी मेरे साथ राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आगे बढ़ते हैं। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें इस प्रकार के युद्ध के अवसर प्राप्त होते रहते हैं और इस प्रकार मर जाने पर या वीर गति को प्राप्त होने पर स्वर्ग के द्वार उनके लिए स्वतः ही खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, यदि तुम अपना धर्म नहीं निभाते हो, अपने युद्ध करने के धर्म को कंप्लीट नहीं कर रहे हो या पूरा नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा, यानी तुम अपने काम की ही उपेक्षा कर रहे हो। ऐसा करने से तुम्हें पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। मतलब एक योद्धा के रूप में जो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम एक योद्धा हो, उसके रूप में भी तुम अपना यश खो दोगे। जी, अगर एक योद्धा का कर्तव्य क्या है? युद्ध लड़ना। यदि वो युद्ध ही नहीं लड़ रहा तो वो अपना यश अवश्य ही खो देगा। ठीक है। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि अरे ये तो भगोड़ा है, युद्ध से भाग गया। हमेशा यही कहने वाले हैं कि ये तो युद्ध से भाग गया, इसने तो युद्ध में हार के डर से युद्ध ही नहीं लड़ा। भाई, लोग थोड़े ना समझने वाले पीछे की क्या कंडीशन रही होगी, क्यों उसने युद्ध से भाग गया, उसे अपने लोगों की चिंता होगी। लोग ये सब नहीं सोचने वाले। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि वो युद्ध से भाग गया। तो लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए तो अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। यदि कोई सम्मानित व्यक्ति है उसके लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। वो क्या सोचेंगे कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मान लेंगे कि ये तो बेकार है, इसने तो युद्ध भूमि छोड़ दी। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तुम्हारे जो शत्रु हैं वे सदा ही तुम्हारा उपहास करेंगे, है ना। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे कि ये तो भगोड़ा है, इसने क्या किया, ये तो युद्ध में से भाग गया, इसने तो युद्ध ही पूर्ण नहीं किया, युद्ध ही नहीं लड़ा। तो इस प्रकार से क्या होगा? अपयश होगा। तो क्या तुम ऐसा चाहते हो कि ये लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएं बाद में? तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या होगा फिर भला? कृष्ण भगवान इस प्रकार से अर्जुन को समझा रहे हैं, हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम्हें ना तो सुख या दुख या हानि या लाभ की कोई चिंता नहीं करनी है। तुम्हें विजय या पराजय की भी कोई चिंता नहीं करनी है। युद्ध के लिए तुम्हें युद्ध करना है कि मेरा कर्तव्य है युद्ध करना, तो तुम्हें युद्ध करना है। ऐसा करने पर तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। वो कह रहे हैं कृष्ण भगवान यहाँ पर कि अब तक मैंने तुम्हें वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन कर दिया है। अब निष्काम भाव से किस प्रकार से कर्म किया जाएगा ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्रथापुत्र, इसे तुम ध्यान से सुनो। ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर दोगे।
किस प्रकार से, मैंने आपको कितनी बार इस बात को बता रखा है कि आपको अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं, हमारे ईश्वर, हमारे जो इष्ट हैं उनकी तृप्ति के लिए, उनकी इंद्रियों की तृप्ति के लिए हमें कोई भी कार्य करना है। जब हम उनकी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो वो किया गया कार्य निष्काम भाव से किया गया कार्य होता है। आपको क्या करना है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। हाँ जी, आपको क्या करना है, कर्म करना है और फल की चिंता त्याग देनी है। यदि आप फल की चिंता कर रहे हो तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कार्य है। सपोज कोई भी, अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे इस चीज़ का कोई फल नहीं मिला तो वो किस लिए हुआ, इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कार्य हुआ, है ना। और इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कार्य तो स्वार्थ सिद्धि हो गया। तो हमें क्या करना है, इंद्रिय तृप्ति की चिंता नहीं करनी है, हमें केवल अपने ईश्वर की इंद्रिय तृप्ति को संतुष्ट करने के बारे में सोचना है और अपने कर्म करने हैं। मतलब कर्म करो और फल की चिंता ना करो, कर्म करो और समर्पित कर दो अपने ईश्वर को, कर्म करो और अपने ईश्वर को समर्पित कर दो, कर्म करो और फल की चिंता ना करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। इस प्रयास में मतलब कर्म करा हमने और फल की चिंता हमने की ही नहीं, तो इस प्रयास में ना तो हमारी कोई हानि हो रही है और ना ही कोई हमारी प्रगति का हमें यह है कि नहीं चलो हमारी प्रगति नहीं हुई तो हमें कोई भी भय होगा या हमारी कोई हानि होगी या हमारा कोई लाभ नहीं हुआ तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है। क्यों, हमने किसके लिए कर्म किया, हमारे ईश्वर के लिए कर्म किया। जब हम ईश्वर के लिए कर्म करें तो ना वहाँ हानि रह जाती है ना वहाँ लाभ रह जाता है, वहाँ केवल और केवल समर्पण होता है जो आपने अपने ईश्वर के प्रति कर दिया। ठीक है, हाँ जी, आप सोच सकते हैं मैं किस तरीके से कह रही हूँ। अगर आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो आप उसमें फल की इच्छा ना कीजिए। फल की इच्छा करने का मतलब यही है कि आपने अपने ईश्वर को अपना समर्पण नहीं किया है। तो अगर आप अपने ईश्वर को समर्पित करते हैं अपने कर्मों को तो आप फल की चिंता बिल्कुल भी ना करें। हे ईश्वर, हम अपना कर्म आपको समर्पित करते हैं और हम अपना जो फल है उसकी कोई भी टेंशन नहीं लेते हैं, यानी कि हम अपना कर्म भी आप ही को समर्पित करते हैं और उसका फल भी आप ही को समर्पित करते हैं। ठीक है ना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। सपोज कोई दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है तो वो क्या कहेगा कि वही मैं यहाँ से भाग जाता हूँ या मैं कुछ और सोच लूँगा, मैं कुछ और कर लूँगा, है ना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं कि नहीं मुझे तो ये कार्य करना ही करना है, चाहे मुझे हानि मिले या लाभ मिले, मुझे ये कार्य करना ही करना है, मुझे इस कार्य को पूर्ण करना ही करना है, चाहे आगे जो भी हो मार्ग में। और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। मतलब वो कभी कुछ सोचते रहते हैं, कभी कुछ सोचते रहते हैं, उनकी बुद्धि एक कार्य में नहीं लगती है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अब क्या होता है, अल्पज्ञानी जो मनुष्य होते हैं वे वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यंत आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। वो क्या करते हैं, वो लोग जो वेदों के कर्म कांड में पड़े रहते हैं वो क्या करते हैं, सकाम कर्मों के प्रति आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं, हमारी इंद्रिय तृप्ति हो जाए, हम स्वर्ग में जाएं, हमारी इंद्रिय तृप्ति हो वहाँ पर भी, है ना। लोग यज्ञ आदि करा आते हैं किस लिए, स्वर्ग जाने के लिए, कि हमें स्वर्ग मिले, हम जब मरे तो हमें स्वर्ग आदि मिले, तो इसके लिए वो समय समय पर यज्ञ आदि करवाते रहते हैं। बस यज्ञ करवाने से होता तो है कि जब वो सकाम कर्म करते रहते हैं, सकाम कर्म यानी कि यज्ञ आदि करवाते रहना वेदों के द्वारा, और
पंडित जी होते हैं ना, पंडित जी के द्वारा यज्ञ वगैरह संपन्न करवाना, मतलब वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करवाने के लिए यज्ञ वगैरह करवाते हैं, देवी देवताओं के यज्ञ करवाते रहते हैं, जिसके द्वारा उन्हें जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं पूर्ण रूप से मिले, उनकी इंद्रिय तृप्ति पूर्ण रूप से होती रहे, और यदि जब वो मरे तो उन्हें स्वर्ग मिल जाए, है ना। वो ईश्वर के लिए कुछ नहीं करते, वो जो कुछ करते हैं वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, और अंततः कभी उनकी इंद्रियों की तृप्ति हो ही नहीं पाती है। सत्य तो यह है। कान्हा जी की बड़ी कृपा है, राधे कृष्णा जी की बहुत ही ज़्यादा कृपा है, जो हम माघ मास के महीने में ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, अर्थात भगवत गीता या भगवत कथा का पाठ सुन पा रहे हैं। देखिए, विशेष तौर पर जब तक उनकी कृपा नहीं होती ना, तब तक हमें ये सब कुछ नहीं मिल सकता, उनकी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करिए, मंत्र चैंटिंग करिए, है ना, और मेडिटेशन हो सके तो मेडिटेशन कीजिए, यदि वो नहीं हो सकता है तो इट्स ओके। इसके अलावा भगवत गीता, भागवत कथा, इन सारी चीज़ों का आप पढ़ने नहीं बैठ सकते हैं तो कम से कम सुन लीजिए, है ना। ये मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी ऐसी विनती है, ठीक है। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ, और प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे राधे।